नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आते हैं तथा भविष्य काल में काम का जारी रहना पाया जाता है। साथ ही साथ ये टेंस हमें जो है भविष्य काल में काम के जारी रहने के बारे में तो बताता है, मगर ये नहीं बताता है कि हमारा काम भविष्य में कब शुरू हुआ था और कब समाप्त होगा। यानी काम की पूर्णता के बारे में हमें नहीं बताता है। जब काम जारी रहेगा तो जाहिर सी बात है उसे पूर्ण नहीं माना जाएगा, इसीलिए इसको हिंदी में हम भविष्य अपूर्ण काल भी कहते हैं। इसको कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। इम्परफेक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि काम इसमें पूरा नहीं हो पाता है। ये टेंस सिर्फ हमें काम के भविष्य काल में जारी रहने के बारे में बताता है, उसके कब शुरू हुआ और कब पूर्ण होगा इसके बारे में नहीं बताता है। ये है इसकी पहचान कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ये शब्द आते हैं और भविष्य काल में काम का जारी रहना पाया जाता है। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को समझेंगे। इस टेंस में जो एच वी लगती है वो विल वी और शैल भी लगती है। फ्यूचर के सारे टेंस में एच वी, विल और शैल ही लगती है, उसमें साथ ही साथ कुछ ना कुछ दूसरा शब्द बढ़कर आ जाता है। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें सिर्फ विल और शैल था, वहीं फ्यूचर अगर कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें विल के साथ वी और शैल के साथ वी बढ़कर आया है। तो इनको लगाने का तरीका मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बता चुका हूँ। यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो सिर्फ आई और वी और मैं और हम है उसके साथ हमें शैल भी लगाना है और बाकी अन्य जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ विल भी लगाना है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है आई और वी के साथ शैल भी, अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल भी। और इसमें जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। वह क्रिकेट खेल रहा होगा। सबसे पहले इसको हम पहचानेंगे। यहाँ पर खेलना क्रिया है, उसमें रहा होगा लगा हुआ है। आप तुरंत समझ जाएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। मैंने इस टेंस की पहचान आपको बताई थी कि क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर ये शब्द क्रियाओं के अंत में लग कर आते हैं तो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता है। तो यहाँ पर खेलना क्रिया है, उसमें रहा होगा लगा हुआ है। आप तुरंत समझ गए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है और ना ही इसमें नहीं लग कर आया है और ना ही प्रश्न किया गया है। तो हमारा कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक साधारण वाक्य है। कैसे बनाएंगे? इस सूत्र के माध्यम से इसको बड़े आसानी से हम बनाएंगे। अगर ये सूत्र आपको समझ में आ गया तो कोई भी वाक्य आ जाए उसको आप बड़े आराम से बिल्कुल हलवे की तरह उसको बना देंगे। कैसे बनाएंगे? सूत्र में सबसे पहले लिखा हुआ है एस का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम को करने वाला। यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए क्रिकेट कौन खेल रहा होगा, हमें उत्तर मिला वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया यानी ही। उसके बाद एच वी मैंने बताया था इस टेंस में सिर्फ मैं और हम, तो यहाँ पर ना ही मैं है ना ही हम है, सब्जेक्ट है हमारा वह है, तो एच वी क्या लगेगी? विल वी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वह यहाँ पर क्या कर रहा है? वह यहाँ पर खेलने का काम कर रहा है। तो खेलना की फर्स्ट फॉर्म जो होती है प्ले, उसमें आईएनजी लग जाएगा तभी हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर खेलने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? खेलने का प्रभाव क्रिकेट के ऊपर पड़ रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या और किसे लगाने से जो उत्तर में प्राप्त हो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वह क्वेश्चन कीजिए कि वह क्या खेल रहा होगा, उत्तर मिला क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया CRICKET। कितना आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एचवी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्रिया से क्वेश्चन कीजिए कि कौन खेल रहा होगा, उत्तर मिला वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। वह के साथ एचवी हमारी विल भी हो गई। उसके बाद वह क्या कर रहा है? यहाँ पर खेलने का काम कर रहा है, तो खेलना हमारी क्रिया हो गई और जो बाद में बचा वो ऑब्जेक्ट हो गया। आई थिंक ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर यहाँ पर ही की जगह मैं या हम होता तो हम यहाँ पर एचवी शैल भी इस्तेमाल करते हैं। सूत्र यही काम करेगा। नेगेटिव को समझते हैं। हम खाना नहीं खा रहे होंगे।
सबसे पहले अगर आपसे कोई सेंटेंस पूछता है तो सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। यहाँ पर खा मतलब खाना क्रिया है, उसमें रहे होंगे लगा हुआ है। आप तुरंत समझ जाएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है, क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे होंगे, रहे होंगे यानी भविष्य में काम के जारी रहने का बोध हो रहा है। और रहे होंगे लगे हुए देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है। और नहीं लगा हुआ है तो कैसा सेंटेंस है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सूत्र में हमारा लिखा हुआ है एस, एस का मतलब सब्जेक्ट, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए कि खाना कौन नहीं खा रहे होंगे, खाना कौन नहीं खा रहे होंगे, उत्तर मिला हम। तो हम हमारा सब्जेक्ट हो गया वी, वी ही यहाँ पर खा रहे होंगे का काम कर रहा है। उसके बाद एच वी, वी के साथ एच वी हम क्या लगाएंगे, मैंने आपको क्या बताया था, शैल वी, वी और आई के साथ शैल वी। उसके बाद सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर हम इसको एच वी नहीं लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर हम जो है वी लगाएंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, यानी जो नॉट है हमारा वो विल वी और शैल वी के बीच में आ जाएगा, वी अलग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम एच वी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो स्टेंस की एच वी है, जो पूरी एच वी है वो विल वी और शैल वी है, लेकिन जो नॉट है वो विल वी और शैल वी के बीच में आ जाता है, तो एच वी हमारी बट जाती है। इसलिए हम यहाँ पर एच वी करके नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा वाक्य बनेगा फिर से देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हम हो गया। उसके बाद हम के साथ जो इन दोनों में से विल या शैल जो है उसमें क्या लगेगा, शैल लग जाएगा। उसके बाद नॉट के लिए नहीं लगा देंगे, उसके बाद बी लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहा है, हम यहाँ पर खाने का काम कर रहा है, तो खाने की फर्स्ट फॉर्म हो गई ईट और उसमें आईएनजी लग गई, तभी हो गया ईटिंग। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर खा क्या रहा है, हम यहाँ पर खाना यानी भोजन खा रहा है, तो भोजन की इंग्लिश हो जाएगी फूड। हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया, वी शैल नॉट बी ईटिंग फूड। कितना सरल है। इस सूत्र के माध्यम से कोई भी अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य आ जाता है उसको आप बड़े आराम से ईजिली तरीके से बना सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट। यानी जो अफर्मेटिव में विल और शैल साथ साथ में था, विल भी और शैल भी जो साथ साथ में यूज हुआ वो अलग अलग हो जाएगा, नॉट उनके बीच में आ जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव का समझते हैं। क्या हम दूध पी रहे होंगे, अगर आपसे ये कोई सेंटेंस पूछता है तो सबसे पहले आप पहचान देखेंगे। पहचान किसी भी सेंटेंस की जो होती है वो उसके लास्ट में जाकर देखेंगे। यहाँ पर पीना क्रिया है, उसमें रहे होंगे लगा हुआ है, रहे होंगे यानी अभी नहीं पी रहे होंगे, भविष्य काल में काम के जारी रहने का बोध हो रहा है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है। और क्या से शुरू हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तुरंत समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कैसा इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप है, क्योंकि इसके शुरू में क्या आया है, इसका उत्तर सिर्फ आप या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनमें जो क्या की अंग्रेजी होती है वो व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि उसकी जगह पर जो उस टेंस की एच वी होती है वो इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी टेंस की एच वी 2 शब्द या 3 शब्द की है तो जो मेन शब्द होता है एच वी का वो सब्जेक्ट से पहले उठकर इधर आ जाता है, बाकी बची हुई एच वी सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है। कैसे बनाएंगे, तो इस क्या की जगह पर सबसे पहले हमें विल या शैल को लगाना है, और विल या शैल हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट सबसे पहले हम ढूंढेंगे, दूध कौन पी रहे होंगे, उत्तर मिला हम। जब हम है तो हमें विल और शैल में से क्या लगाना है, शैल लगाना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर वी और आई आता है तो हमें शैल इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, विल इस्तेमाल नहीं करना है, शैल करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, दूध कौन पी रहे होंगे, उत्तर मिला हम, तो हम की इंग्लिश हो जाएगी वी। उसके बाद बची हुई एच वी, वी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहा है, हम यहाँ पर पीने के काम कर रहे हैं, तो पीने की फर्स्ट फॉर्म होती है DRINK, ड्रिंक, और उसमें ING लग गया तभी हो गया ड्रिंकिंग। उसके बाद ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर क्या पी रहे होंगे, उत्तर मिला दूध, तो दूध हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मिल्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई बची हुई चीज़ है तो वो लिखकर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
कितना सरल है, सबसे पहले विल या शैल में से लगाना है हमें कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बची हुई एच वी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया। शैल वी ड्रिंकिंग मिल्क, क्या हम दूध पी रहे होंगे। बहुत ही इजी और आसान है। अगर हाँ फ्यूचर कंटिन्यूस के या किसी भी टेंस के इंट्रोगेटिव में अगर नहीं यानी नॉट आ जाता है तो वो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लगा देंगे, यानी यहाँ पर हम नॉट को रख देते हैं। इसका अगला सेंटेंस समझते हैं। तुम कल एक मेज क्यों नहीं बना रहे होगे। अगर आपसे कोई सेंटेंस पूछता है तो सबसे पहले पहचान देखेंगे, यहाँ पर बनाना क्रिया है, उसमें रहे होगे लिखा है। आप तुरंत समझ गए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है। और क्यों आया है तो कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो प्रश्न कर रहा है कि मेज क्यों नहीं बना रहे होगे। इसका उत्तर आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, हाँ या ना से काम नहीं चलेगा। तो ये हमारा कैसा इंट्रोगेटिव है, WH टाइप इंट्रोगेटिव है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारे सूत्र में लिखा है QW यानी क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। ये नियम है कि अगर वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले वाई। उसके बाद HV विल या शैल, आदि HV इस पार है सेंटेंस की, आदि उस पार है, तो हमें विल और शैल में से चूज करना है। तो विल और शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। पहले हम इसमें सब्जेक्ट का पता करेंगे। हमारी मेज को कौन बना रहा होगा, तुम बना रहा होगा। जब तुम है तो इनमें से हमें क्या लगाना है, विल लगाना है, क्योंकि शैल सिर्फ आई और वी के साथ। उसके बाद एस का मतलब है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मेज बनाने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहा है, तो तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको बताया है अगर प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं शब्द आ जाए तो उस नहीं की इंग्लिश नॉट जो होती है, नॉट या कभी नहीं की इंग्लिश जो नेवर होती है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमें लिख देनी चाहिए। तो यहाँ पर नहीं शब्द आया है तो इस नहीं की इंग्लिश नॉट जो है वो हम सब्जेक्ट के बाद यू के बाद यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम सूत्र के हिसाब से बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहा है, बनाने का काम कर रहा है यानी मेक। और मेक में ई होती है अंत में, जिस वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय वो ई हट जाती है, फिर हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं। उसका मतलब, उसके बाद ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। तो तुम यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए क्या बना रहा है, उत्तर मिला एक मेज, क्योंकि जो बनाने का असर है वो मेज पर पड़ेगा ना कि किसी और चीज पर। मेज ही यहाँ पर बनाई जा रही है तो मेज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया आ टेबल। उसके बाद बचा हुआ जो कुछ है वो बाद में लिख देंगे। इसमें और कुछ क्या बचा, कल बचा। तो कल की जो आने वाला कल होता है उसकी इंग्लिश होती है टुमारो, TOMORROW। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बीता हुआ जो कल है भूतकाल का उसकी इंग्लिश एस्टरडे होती है, और जो आने वाला कल होता है उसकी इंग्लिश टुमारो होती है। हमारा वाक्य बनकर रेडी हो गया, व्हाई विल यू नॉट बी मेकिंग अ टेबल टुमारो। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं आया तो नॉट, फिर वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद बची हुई चीज। सब्जेक्ट हमारा पता है, जो यहाँ पर काम कर रहा है यानी बनाने का काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट कर रहा है वो क्रिया यानी बनाने का काम कर रहा है तो बनाना क्रिया हो गई। उसके बाद जो बचा वो ऑब्जेक्ट है, और जो समय संबंधी आज कल परसों जो भी कोई शब्द आ जाए उसकी इंग्लिश सबसे बाद में। आई थिंक आज के सारे बताए हुए सेंटेंस आपको समझ आ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।